बिहार में इनकम टैक्स की रेड कई जगहों पे चल रही है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के भी आवास पे रेड पड़ी है। इनसे हमारे साथ खुद मौजूद है उद्योग मंत्री जी। सर, क्या मामला था और क्यों रेड पड़ी है सर? ये एक फैक्ट्री है जो एस ब्रिक्स का है तानापुर में। उससे रिलेटेड नोटिस था। उस नोटिस के आधार पर ईडी का नहीं था, ये इनकम टैक्स था। तो वो लगाए, फिर हमें जानकारी हुई, हम गए तो हमने पूछा कि क्या है। जब तो बताया कि इनकम टैक्स का है। तो जितेंद्र जी के नाम से है, हमको जितेंद्र जी इसका मतलब बता दिए। फिर उनसे भी पूछताछ अपना किए। तो हमारा ये कहना कि हमसे कोई रिलेटेड ही नहीं है। उन लोगों को लगा कि हम गलत आ गए हैं। हमारा नाम तो चूँकि कोई हमारे उस नेम प्लेट पर बाहर नहीं लिखा हुआ है समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री। चूँकि हमको तो 3 नंबर फ्लैट अलॉट हुआ था जो रेस्पेक्टेड नितिन नवीन जी पूर्व मंत्री जी का है। अगर वहाँ हमको अलॉट हो गया रहता, हम घुस जाते तो शायद हम वहीं रहते। यहाँ फिर जितेंद्र जी का अपना रहता। लेकिन उस सब से नहीं मतलब है। हमारे डिस्टेंट रिलेशन है। हमारे कोई दादा दादी पक्ष के नहीं है, नाना नानी पक्ष के नहीं है, ससुराल पक्ष से हैं। तो वो तो सही है। कोई इस एस फैक्ट्री से हमारा कोई माने मतलब है ही नहीं। और जहाँ तक एस फैक्ट्री या साकार को दिखाया जा रहा है तो नेचुरल है कि वहाँ भी 4-5-6 जो पार्टनर होंगे वो अपना होंगे। कौन कौन पार्टनर हैं तो सरकार से आपका कोई वास्ता नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है। सारे लोग जो है, अब एटे पंजाबी है, एटे मारवाड़ी है, एटे कि फलाना है, एटे चिलाना है। तो अब रिश्तेदारियों नहीं ना बोल सकते हैं। निश्चित तौर पे जो माने जितेंद्र जी हैं वो हैं तो हैं, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उसको आपके माध्यम से नहीं कहेंगे तो हम किनके माध्यम से कहेंगे? कल तो और डिटेल आएगा ही, कोई इसको तो छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आज़ादी से पहले के टैक्स पेयर्स हमारे दादाजी रहे। इसके बाद लगातार फादर हमारे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के खुद ही बीएचयू के माने एडवोकेट रहे। और आज तक कभी कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। और हर एक बार बताइए 2003 से हम किन्हें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत अपने डिक्लेरेशन देते हैं। हर एक बार चिट्ठी आती है इलेक्शन टाइम में। तो 2003 में भी आया, 2009 में भी आया, 15 में भी आया, 20 में भी आया। तो हम तो हमेशा इस चीज़ को देते रहे, हमेशा मेंटली फ्री रहे। तो इस ढंग से भीतर ही तो इस ढंग से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर सूरत में हम लोग का एक जो निगेटिव थॉट्स नहीं है किसी के प्रति। तो हमें कुछ कहना है, ये जो भी हो रहा है वो जितेंद्र जी के लिए हो रहा है। तो जितेंद्र जी निश्चित तौर पे वो अपना जवाब देंगे। अगर टैक्स ज़्यादा दिए हैं तो रिफंड मिलेगा, अगर गलती से कहीं कम हुआ होगा तो टैक्स और देंगे। ये कोरिलेटेड टू दैट है। उस समीर महासेठ से कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर रिलेशन होगा तो कल भी पता चलेगा फुल कि नहीं। माने हम तो हमेशा अपने उद्योग विभाग में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं हमारे साथ जो चीज़ है स्पष्टता के साथ पूरे बिहार में वैश्य समाज के होने के नाते, व्यापारी समाज के होने के नाते, उद्योग के से रिलेटेड जितने लोग, हम लोग तो 20 साल से यही कह रहे हैं जातिगत में कि सब हमारे समाज के हैं। तो समाज के कहने का मतलब है हम जहाँ पे हैं पार्टनर हैं, लिमिटेड कंपनी में हैं, प्राइवेट पार्टनर, तब न कहीं भी एक बात होती है कि नहीं आज आपका कि नहीं इनके साथ है। तो अब बताया जाए ये कहाँ से कि नहीं ये एक, हाँ निश्चित तौर पे उनको भी हम दोष नहीं देंगे। चूँकि बाहर उन लोग को लगा बिना बोर्ड पर, चूँकि समीर महासेठ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन समीर महासेठ जी, तो उस नाते जितेंद्र जी के चलते ये बातें हो गई है। जो पटापेक्ष धीरे धीरे हमसे जितने की बातचीत हो रही है हम बता रहे हैं। आपसे क्या बात हुई सीबीआई सॉरी इनकम टैक्स के अधिकारी? नहीं, उन्होंने कहा कि आपसे कोई रिलेटेड है ही नहीं, हमसे कोई रिलेटेड है ही नहीं। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ क्या बात करेंगे? गलतफहमी में? नहीं, गलतफहमी में आए थे जितेंद्र जी के लिए। जितेंद्र जी से बात कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं था। हम जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि जितेंद्र जी वन ऑफ द पार्टनर है, 5-6 और पार्टनर होंगे। तो वो 5-6 पार्टनर कौन है उतना डिटेल हमको नहीं है। तो हमसे क्या माने कोई बात करेगा? हम जानेंगे वो चीज़ ना बताएंगे। हमारा फॉर्म पटना में भी 40 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। हर एक साल हम लोग माने इनकम टैक्स एसएससी हैं तो देते भी हैं।
तो वही हमारा कहना है कि कहीं कोई ऐसा कोई उन लोगों के द्वारा ऐसा हुआ होगा तो संज्ञान में कल आएगा। ऐसे तो कुछ जानकारी हो नहीं रही है, लेकिन नोटिस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे इनकम टैक्स को कन्फ्यूजन हुआ है और लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है। समीर महासेठ से नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। समीर महासेठ से फैक्ट्री वो रिलेटेड हमारा नहीं है, ये स्पष्ट है। तो नेचुरल है कि ये बात हम आपके माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं कि हमसे नहीं है। और जहाँ जहाँ होगा कोई हमसे रिलेटेड होंगे तो उनके बारे में बताएंगे कि इसमें हम आम्रपाली में पार्टनर हैं, फलाने चीज़ में ये है तो वो है। वो चीज़ बोलने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो लॉ अवॉइडिंग पीपुल हैं, हमेशा से 3 पुश्त से टैक्स देते आए हैं। अगर व्यापारी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि सरकार का, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो का, हमेशा कंप्लायंस करें, हमेशा ये करें। इन दिनों से देखने को मिल रहा है कि लगातार इनकम टैक्स जो जांच एजेंसियां हैं जगह 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 पे छापेमारी कर रही है, विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा लगता है। क्या कारण है इसका? देखा जाए, हम इस पे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए कि ये आप लोग समाज के चौथा स्तंभ है। आप लोग इस चीज़ को देखिए, हमारा किसी से न वैमनस्य है न किसी भी प्रकार का, ये हम वर्ड टू वर्शिप वाला है, काम करना चाहते हैं लोगों में, व्यापारियों में, उद्योगपतियों में कि नहीं एक लेना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड हो गया तो नेचुरल है, इस पर हम अपनी फीलिंग तो हम आपको बताना ही चाहेंगे ताकि कल को सही चीज़ों के संज्ञान में जाए कि हमसे रिलेटेड नहीं है। अगर कोई इससे रिलेटेड की नहीं बातें और होती है तो नेचुरली कि लोगों के बीच आएगा ही, उसको हम छिपा भी नहीं सकते हैं। तो हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्री है मेरी नहीं है, हमारा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं है। तो जब है ही नहीं तो फिर हमसे क्यों इसको जोड़ा जाएगा? इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो साफ तौर पे उद्योग मंत्री समीर महासेठ का कहना है कि जो इस सकाड कंस्ट्रक्शन में छापेमारी हो रही है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए, पटना से।